आज की कहानी का शीर्षक है मेरी ताकत। जापान के एक छोटे से कस्बे में 10 वर्ष का एक बालक रहता था जिसका नाम था ओकायो। ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की परमिशन नहीं देते थे। पर अब वह बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ओकायो के पेरेंट्स को ओकायो के आगे झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के पास एडमिशन दिलाने ले गए। ट्रेनर ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों के साथ मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है, ओकायो ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई यानी जूडो का मास्टर बनना है। ट्रेनर उसके सीखने की स्ट्रॉन्ग विल पावर से काफ़ी इम्प्रेस हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में ट्रेनर के सामने अपना सिर झुका दिया। ट्रेनर ने एक साथ लगभग 50 स्टूडेंट को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि ट्रेनर अन्य लड़कों को जूडो की अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक की प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। अब उससे रहा नहीं गया और उसने ट्रेनर से पूछा, मास्टर, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? मास्टर बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है, और वह आगे बढ़ गया। ओकायो को अजीब लगा, पर उसे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था और वह फिर प्रैक्टिस में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक की प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से पूछा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते रहेंगे? ट्रेनर बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो प्रैक्टिस जारी रखो। ओकायो ने गुरु के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बिना कोई क्वेश्चन पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक की प्रैक्टिस जारी रखी। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन मास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो सिखाना था वह मैं सिखा चुका हूँ और अब यहाँ की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन एक कंपटीशन के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विनर होगा उसे सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कंपटीशन शुरू हुआ। ट्रेनर ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए ओकायो ने लड़ना शुरू किया और ख़ुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए और तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ स्ट्रगल के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटाया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतज़ार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी ट्रेनर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। फिर मैच शुरू हुआ। विरोधी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया।
उस किक में इतनी ताकत थी कि विरोधी वहीं बेहोश हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरा नहीं होता है, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और यकीन मानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु ज़रूर भेजता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपनों को साकार कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।